Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन है, आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन है क्या, आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 सॉल्व किया है डिफरेंशिएशन। जब तक चैप्टर नंबर 2 आपको प्रॉपर तैयार नहीं होगा तब तक आपको चैप्टर नंबर 3 समझ नहीं आना, ठीक है। तो आप पहले जाएं जल्दी से चैप्टर नंबर 2 मेरी वीडियोस देखें और वो जल्दी से तैयार कर लें और फिर आए इस चैप्टर पर। आपका इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 है, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स का इन्वर्स होता है, उलट होता है बेसिकली डेरिवेटिव का। अगर डेरिवेटिव कोई फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लिया है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट वो फंक्शन वापस आ जाता है, ठीक है। या अगर इंटीग्रेशन होती है तो हम डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो पहले जल्दी से डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो चले बेटा अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले ये देखते हैं। पहले हमने जैसे डेरिवेटिव देखा था ना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसी तरह से इंटीग्रेशन क्या होती है। अब मेरे पास एक कोई कर्व है, कर्व का मैंने एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व। आपने जब एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन फाइंड किया था, ठीक है, तो उस वहां पे हमने सहारा लिया था इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव, किसी इंस्टेंट पे तो डेरिवेटिव का, ठीक है। अब ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कोई कर्व आपके पास गिवन है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। इतने छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे कि आपका ये तो मैंने काफी बड़े रेक्टेंगल जस्ट आपको दिखाने के लिए काफी बड़े रेक्टेंगल्स ड्रा किए हैं। आपने क्या करना है, उसको इतने छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है कि आपकी कर्व पूरी की पूरी कवर हो जाए। तो ये मैंने इसके रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, पहले x0, x1, x2, x3 अप टू xn रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर ये x0 है तो यहाँ पे ये x1 है तो ये वाली पॉइंट f of x1 होना है, ये x2 है तो ये वाला पॉइंट f of x2 होना है। तो इस साइड पे आपके पास फंक्शंस f of x है, ठीक हो गया बेटा। अब अगर मैं देखता हूं तो मैं यहां से डेल्टा x निकालूं तो होता है x2 में सेकंड वन में से फर्स्ट वन माइनस करेंगे तो ये आएगा x1 माइनस x2। इसी तरह से मैं अगर ये निकालना चाहूं तो x2 माइनस x1, ये आगे निकालूं तो x3 माइनस x1, तो ये आपका डेल्टा x हो गया, ठीक है। अब मैं एरिया ऑफ फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी लेंथ बेसिकली इसकी हाइट है, ठीक है, यानी कि ये लेंथ ये इसकी विड्थ। तो अगर लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे आएगा f of x1, ये लेंथ है, और ये उसकी विड्थ क्या बनती है x1 माइनस x0, याद। इसी तरह से सेकंड वाले का निकालूं तो बनता है f of x2, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ x2 माइनस x1। इसी तरह से थर्ड का, फोर्थ का, इसी तरह से अगर मैं n वाले का निकालूं तो वो होएगा f of xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1, ठीक हो गया। अब मैंने सारा का सारा अगर एरिया फाइंड करना है तो टोटल एरिया Sn होता है, तो मैंने सबको सम कर दिया, इसको अप टू सबको, ये एक एरिया दूसरा एरिया प्लस अप टू n एरियाज, ठीक हो गया बेटा। अब अगर मैं देखूं तो ये समेशन में है तो मैं इसको समेशन में लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, सारे को समेशन में लिखा। अब देखा ये चेंज हो रहा है, 1, ये देखिए 1 में से एक कम, 2 में से एक कम, 3 में से एक कम। मैंने क्या किया, इसको लिखा f of xj, ये xj और ये j में से एक कम, ठीक हो गया जनरल। और 1 से लेकर n तक चल रहा है j, तो मैंने क्या लिखा, j from 1 to n। अब ये वाला क्या था, x1 माइनस x0 डेल्टा x, ये भी डेल्टा x, तो ये क्या है बेसिकली डेल्टा x है और j साथ में मैंने मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको मैंने क्या लिखा अगले स्टेप में, डेल्टा एक्स जे, इसको कहते हैं रीमान सम, ठीक है। अगर अब ये n आपके पास है, ठीक है,
मैं इनको इतने छोटे, अभी मैंने कहा था कि इसको छोटे से छोटे पीसीज में रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, कम से कम कि सारा का सारा एरिया कवर हो। तो हम इसको इतने रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे कि वो आपको नहीं पता कितने हैं, वो इनफाइनाइट बेसिकली रेक्टेंगल्स हैं। तो मैंने क्या किया, लिमिट अप्रोच कराया एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को। जब लिमिट अप्रोच कराया तो इस समेशन को हमने लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में कहां से हमारे पास ये डेल्टा एक्स जो था, चेंज जो होता है एक्स नॉट से एक्स एन तक, ठीक है, ये लिमिट लगा दी है, और एफ ऑफ एक्स का और ये डीएक्स का, इसको कहते हैं रीमन इंटेग्रल। ठीक है, क्या कहते हैं, रीमन, इसको कहते हैं रीमन सम, इसको कहते हैं रीमन इंटेग्रल। इंटेग्रल बेसिकली समेशन ही होता है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो है इसको कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, ये इंटीग्रल की लिमिट है। और ये देखो लिमिट अगर दे दी है तो उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें डिफाइन कर देते हैं हम लिमिट को। इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब इंटीग्रेशन को लिखते क्या, इंटीग्रेशन यहां अंदर कोई फंक्शन होता है डी एफ एक्स, ये पूरा सिंबल आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रल सिंबल को, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। अगर इसके ऊपर लिमिट भी गिवन होती तो हम उसको लिमिट ऑफ इंटीग्रल कहते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड, अब देखिए इस पे लिमिट नहीं दी हुई, लिमिट डिफाइन नहीं की हुई, विच मीन्स ये जो है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ये जो एक्स नॉट से एक्स एन बताया था ना, ये आपके पास ये बाउंड्री होती है, एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ और एक्स तक, एक्स एन तक एंड हुआ, ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं मेरे पास, आपके पास कुछ बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। आप जिस मर्जी एक्सरसाइज में जाएंगे डेरिवेटिव की, 1 2 3 ये रूल आपके हर एक्सरसाइज में फॉलो होने हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं देखा था, डबल डेरिवेटिव में जाते हैं, ट्रिपल में जाते हैं, चेन में देखते हैं तो वही पावर, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट रूल, इसी तरह से ये बेसिकली आपके तीन रूल्स हैं। अब इनको याद कैसे करना है, अब इंटीग्रेशन हमने अगर फंक्शन हो, होल पावर में डेरिवेटिव हो, सॉरी पावर हो, होल पावर, अगर साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो सिंपल उसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पूरी की पूरी पावर डिवाइड प्लस कांस्टेंट। अभी आपको बताता हूं कि कांस्टेंट हमने क्यों लगाया है, ठीक है। कब है, क्या है ये, फंक्शन की होल पावर हो, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो आंसर में आएगा फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, वही पावर डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट। सेकेंड रूल ये है, फंक्शन पावर होल में तो हो लेकिन फंक्शन नीचे हो, होल पावर में ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पहले मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स पावर माइनस एन एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब ये वही बन गया है, तो फंक्शन पे पावर है, नो मैटर व्हाट इज द पावर, फंक्शन पे पावर है और उसमें आपका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो सिंपल क्या करेंगे, वही फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पूरी की पूरी पावर नीचे डिवाइड में प्लस कांस्टेंट। यहां बता दिया है कि नीचे n जो है वो आपका -1 नहीं होना चाहिए। देखिए इधर n -1 होगा तो आपका n आपका 1 नहीं होना चाहिए, यहां करेक्शन, ठीक है, क्योंकि 1 होगा तो -1 + 1 नीचे आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। तो उसके लिए नया रूल है कि n आपका 1 होगा तो फंक्शन पे, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, फंक्शन नीचे हो बट उस पर कोई पावर ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल नेचुरल लॉग उस नीचे वाले फंक्शन का प्लस आपका कांस्टेंट आएगा। अब इसको मैंने एक फंक्शन में लिख दिया, x की पावर n मैंने फंक्शन ले लिया है। अगर मैं देखूं तो फंक्शन पे पावर n, फंक्शन पे पावर n, इस रूल के लिए साथ में होना चाहिए था डेरिवेटिव फंक्शन का। अब फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है, पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है। तो पावर के अंदर क्या है, x, x का डेरिवेटिव क्या है 1, 1 तो साथ में मौजूद होता है, लिखा हुआ नहीं है जस्ट, तो डॉट 1 लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन पावर में भी है, साथ में डेरिवेटिव है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करो, वही पावर डिवाइड करो प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से ये तो उसी तरह का रूल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये है 1/x, ठीक है। अब देखिए नीचे फंक्शन है, डेरिवेटिव आपका इन रूल्स के लिए ऊपर ही होना चाहिए, डेरिवेटिव आपका नीचे नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। तो नीचे फंक्शन अगर मैं देखूं तो फंक्शन पे पावर नहीं है, 1 है,
तो ये रूल नंबर हो सकता है 3, क्योंकि पावर आपकी 1 नहीं होनी चाहिए, ये तो 1 है। 3 हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऊपर क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग नीचे वाले फंक्शन का, यही रूल बताता था, नेचुरल लॉग, ये देखिए नीचे वाले फंक्शन का प्लस कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंट अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x हो सकता है, e की पावर 3x 4x व्हाटएवर जो भी है। तो जैसे हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही और पावर का डेरिवेटिव साथ में। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है ना। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही और पावर का डेरिवेटिव साथ में नहीं, डिवाइड। ठीक है, प्लस कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से a की पावर f ऑफ x का अगर कोई फंक्शन एक बार x हो 2x हो, उसका इंटीग्रेशन करनी हो तो इसकी इंटीग्रेशन आती है वही, और इस वाले फंक्शन का ये जो कांस्टेंट होता है इसका आएगा 1 बाई नेचुरल लॉग a। डेरिवेटिव्स में आपका ये लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई में आता है, बाकी प्लस आपका कांस्टेंट आता है। अब देखिए डेरिवेटिव का आपका क्या था बेटा, डेरिवेटिव का अगर मैं पावर रूल लिखूं तो x की पावर n d बाई डी एक्स, तो n x की पावर n माइनस 1। अभी मैं क्या कह रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव के पावर रूल में पावर आती है मल्टीप्लाई में, वहां पे देखिए पावर आती है डिवाइड में। ठीक है, यहां पे करते हैं पावर में से एक कम, वहां पे क्या करते हैं पावर में एक ऐड। तो डेरिवेटिव आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, ये समझ आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि अब ये कांस्टेंट क्यों आया है वो मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आपका डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है, फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये डी बाई डी एक्स आता है, एक्स का 1 1 का तो 0 आ गया। ठीक है, अब कहने के मुताबिक अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं, मेरे पास पूरा वही फंक्शन आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया, dx को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया, यह आ गया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस से ये तो हो गया कैंसिल, ये 1 की इंटीग्रेशन। अब रिवर्स है ना, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई x। ठीक है, अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, आप देखा करें वो डेरिवेटिव किसका है, जिसका वो डेरिवेटिव है वही उसकी इंटीग्रेशन में आंसर आना है। अगर मैं देखूं 1 की इंटीग्रेशन करनी है तो 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो वही x आना है आपके आंसर में। ठीक हो गया, अब ये तो हो गया आंसर, आंसर आ गया, लेकिन फंक्शन में ये कांस्टेंट भी तो था, ये कहीं ना कहीं स्किप हो गया इंटीग्रेशन करते हुए। इस कांस्टेंट को की स्किपिंग को से बचने के लिए या इस कांस्टेंट को कवर करने के लिए हम यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं कि वो जो भी कांस्टेंट है वो ये है। ठीक हो गया बेटा। अब ये थोड़ा सा प्रूव है कि आपका पावर रूल आया कैसे है, प्रूव तो डिफरेंशिएशन से ही आया होगा। तो इंटीग्रेशन का आंसर ये है, तो यही मैं फंक्शन लेट कर लेता हूं, ये मेरे पास फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये आ गया प्राइम 1 बाई एन प्लस 1, ये तो कोएफिशिएंट था शुरू में। ठीक है, अब ये पावर है तो पार पहले पार में से कम डेरिवेटिव के वही पेट स्टेप्स चलते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, जस्ट बचा एक्स की पावर एन। वही सिचुएशन है, ये डी बाई डी एक्स है, डीएक्स को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूं, अब मैं दोनों तरफ करता हूं इंटीग्रेट, ये डेरिवेटिव तो हो गया इंटीग्रेशन से कैंसिल, बाकी सारी टर्म मैंने छोड़ दी। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स, ये वाली इंटीग्रेशन मैंने जस्ट यहां लिखी है, ये लिखा है मैंने एफ ऑफ एक्स। जब इंटीग्रेशन सॉल्व होती है, कैंसिल होने का मतलब सॉल्व हो गई है, तो आपका कांस्टेंट आता है। उसके बाद ये फंक्शन क्या था आपके पास, फंक्शन आपने लेट ये किया हुआ था, तो इस जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 और प्लस आ गया कांस्टेंट। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। ये देखिए बेटा आपका वही फंक्शन है फर्स्ट वाला। तो चलिए बच्चे लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। जिस तरह डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर था, प्लस में या माइनस में हर टर्म पे डेरिवेटिव अलग होता था, सेम सिचुएशन में यहां भी आपका डेरिवेटिव पहली टर्म पे अलग 3 आ गया शुरू में
x पे अलग, 9 आ गया स्टार्टिंग में तो 1 का पीछे 1 बचा तो उसका इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, अब x पे स्क्वायर है, इसका मतलब है फंक्शन पे होल पावर है, तो आपका पहला रूल लग सकता है, पहले रूल में फंक्शन पे पावर हो साथ में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो देखें साथ में, अब फंक्शन क्या है, मैंने कहा था पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है, तो पावर के अंदर क्या है, x, x है फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा 1, तो अगर कुछ भी नहीं है तो साथ 1 तो मौजूद है ना, डॉट 1, तो इसका मतलब फंक्शन पावर में है साथ में डेरिवेटिव भी है, तो रूल 1 के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड करो, वही पावर पूरी डिवाइड करो। सेम सिचुएशन में यहां आते हैं तो यहां पे x की पावर कुछ भी नहीं है तो x पावर 1 है। अब फंक्शन की पावर 1 है, x का डेरिवेटिव क्या है 1, वो साथ में मौजूद है, मल्टीप्लाई में तो मौजूद होता है, फंक्शन की पावर भी है, डेरिवेटिव भी है, रूल नंबर 1 के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड। अब 9 इसी तरह, अब 1 की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, जिसकी इंटीग्रेशन हो देखा करें वो डेरिवेटिव किसका है, तो 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो वही आनी है उसकी इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट, जब आपकी इंटीग्रेशन जिस स्टेप में खत्म होगी उसी स्टेप में आपका कांस्टेंट आ जाएगा। अगर एक भी इंटीग्रेशन बची हुई है ना तब तक आपने कांस्टेंट नहीं लगाना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आया एक्स क्यूब बाई 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस सी। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस स्क्वायर रूट 2 की इंटीग्रेशन है। उसी तरह का क्वेश्चन है, इस पे इंटीग्रेशन मैंने अलग की, 8 आ गया स्टार्टिंग में, y पे इंटीग्रेशन अलग की, इसी तरह इसकी स्क्वायर रूट 2 शुरू में, तो 1 की इंटीग्रेशन मैंने कर दी। फिर से वही y पे पावर है तो फंक्शन पे होल पावर है, y का स्क्वायर, फंक्शन क्या है पावर के अंदर वाला, वो क्या है y का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 कुछ भी नहीं है, 1 तो आपका मौजूद होता है मल्टीप्लाई में। इसका मतलब है कि फंक्शन पावर में भी है, साथ में रूल लगाने के लिए साथ में डेरिवेटिव होना लाजमी है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही डिवाइड में 8, तो इसी तरह इस तरह ये भी उसी तरह है, y की पावर 1 है तो साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद है, y की पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 इसी तरह, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, यहाँ पे वेरिएबल y यूज हो रहा है तो y आ गया। ठीक है, जहां पे आपका डेरिवेटिव हटता है वहां आपका कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर है वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई की पावर 4y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3y प्लस सी। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है तो फिर से वही y पे मैंने इंटीग्रेशन अलग की तो स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा, इस पे मैंने इंटीग्रेशन अलग कर दी, फंक्शन पे पावर है डिवाइड है, नीचे डिवाइड है तो इसका मतलब है वो रूल नंबर 2 है, पहले ऊपर लेके आओ, इसको मैंने पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया, पावर ने साइन चेंज कर दिया। अब ये फंक्शन पे पावर है 1/2 होल पावर, तो रूल नंबर 1 के लिए डेरिवेटिव होना लाजमी है फंक्शन का। फंक्शन क्या है y, पावर नहीं देखनी साथ में, अक्सर बच्चे पावर को देख के गड़बड़ कर देते हैं कि वो पूरा फंक्शन ले लेते हैं, पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है, याद रखना है। तो पावर के अंदर क्या है y, उसका डेरिवेटिव क्या है 1, अगर कुछ भी नहीं है 1 तो मौजूद है साथ में, तो इस पे आया फिर से वही रूल, पावर फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही चीज डिवाइड। इसी तरह से अब इसमें भी इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इस पे फिर से फंक्शन पे पावर है और कुछ भी नहीं है साथ में, तो 1 इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही डिवाइड प्लस आपका कांस्टेंट। यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई थी, यहाँ बच गई थी, अभी तक सॉल्व नहीं हुई तो हमने इसलिए कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लगाया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर में आता है 2/3 y की पावर 3/2 माइनस y की पावर -1 प्लस c। अगर चाहें तो इसको अगले स्टेप में 1/y लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वही इंटीग्रेशन इस पे अलग, 16 आ गया बाहर तो 1 पे इंटीग्रेशन, x पावर 4 पे इंटीग्रेशन अलग, 8 तो आ गया शुरू में, x पे इंटीग्रेशन अलग। अब 1 की इंटीग्रेशन फिर से किसका डेरिवेटिव है x का, तो उसकी इंटीग्रेशन भी वही आई, x की पावर 4 है, x की फंक्शन पे होल पावर है, रूल नंबर 1 हो सकता है, और साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए फंक्शन का। अब बताएं फंक्शन क्या है, x पावर 4 नहीं ना, पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है, तो वो क्या हुआ
x आपका फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या है 1। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो आपका मौजूद होता है, तो फंक्शन पे पावर है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड। सेम सिचुएशन में x पावर 1 है, साथ में x का डेरिवेटिव भी 1 मल्टीप्लाई में मौजूद है, फंक्शन की पावर में एक ऐड वही पावर नीचे डिवाइड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनल आंसर आता है मेरे पास 16x प्लस x पावर 5/5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से 1, 1 को x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर आता है, x को 1 से x, x को माइनस x स्क्वायर से तो आता है x क्यूब। अब इंटीग्रेशन 1 पे अलग, x स्क्वायर पे अलग, x पे अलग, x क्यूब पे अलग। 1 की इंटीग्रेशन तो x आती है क्योंकि 1 डेरिवेटिव x का है। अब x स्क्वायर है, फंक्शन x है, पावर 2 है, फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, मल्टीप्लाई में होता है ना साथ में, पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड, इधर भी पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड, इधर भी पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इस पे इंटीग्रेशन अलग की तो पावर मैंने x बाई 1/2 लिख दी, रूट को 1/2 तो आ गया शुरू में। इस पे जब मैंने इंटीग्रेशन अलग की तो इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो x पावर माइनस 1/2 आ गया। अब फिर से वही x पे पावर है, फंक्शन पे पावर है, होल पावर है, फंक्शन क्या है x, उसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, तो 1 तो आपका मौजूद है साथ में मल्टीप्लाई में, तो फंक्शन भी है, पावर भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड वही पावर नीचे डिवाइड, हमने मौके पे चौका लगा दिया। इसी तरह से 1/2, इसी तरह फंक्शन की पावर में एक ऐड वही पावर नीचे डिवाइड प्लस आपका कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करते हैं तो x पावर 3/2 आती है और 3/2 प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस आपका कांस्टेंट, ये 2 इस 2 से कैंसिल। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ये a की पावर में कोई फंक्शन है, a एक कांस्टेंट है, तो उसके साथ भी आपका डेरिवेटिव होना लाजमी है। यहाँ पे इंट्रो में मैंने स्किप कर दिया था f प्राइम लिखना, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इसका डेरिवेटिव होना लाजमी है, किसका, पावर का, ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पे डेरिवेटिव अलग, सॉरी इंटीग्रेशन अलग, इस पे इंटीग्रेशन अलग। अब e की पावर -1 तो आपके पास कांस्टेंट है, नंबर है, ये आ गया शुरू में, 1 की इंटीग्रेशन और 1 की इंटीग्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में, तो इसका भी वही चीज आनी है कि एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव वही, ये देखिए पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का 4x का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो d/dx, 4x का 4 तो आ गया शुरू में, x का आता है 1, तो 4 आ गया डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ गया डिवाइड में। अब 1 की इंटीग्रेशन तो आ गई x, इस 1 की इंटीग्रेशन भी x प्लस साथ में कांस्टेंट, बस यही आपका आंसर है। थोड़ा सा अरेंज कर दिया है, e की पावर 4x और 4 माइनस e की पावर -1 को 1/e लिखा है, x प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो फिर से उसी तरह इस पे इंटीग्रेशन अलग, इस पे इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, e की पावर 9/2x इसकी इंटीग्रेशन है तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही, पावर का डेरिवेटिव आता है डिवाइड में, तो पावर का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया है, वो 9/2 ही आता है, ये आ गया डिवाइड में। यहां आते हैं तो इसको ऊपर करके -1 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि n आपका 1 नहीं होना चाहिए था, अगर n 1 होता है तो पावर आपकी, तो रूल नंबर 3 है, तो फंक्शन नीचे है, इसका डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए ऊपर, तो x का डेरिवेटिव 1 है वो तो मौजूद है, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाले फंक्शन का रोल नंबर 3 प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका बेटा आंसर है। इसको अरेंज कर दिया, 2 पर आ गया और 9 नीचे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है लेकिन ये भी साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, और अगर मैं देखता हूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, 2x, x तो मौजूद है, 2 नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन था मैंने उसी को लेट कर लिया t के इक्वल,
इसका डेरिवेटिव आता है डिफरेंशियल सिंपल डी लिया है 2x dx, इसका डिफरेंशियल आता है t का dt। अब ये 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो x dt इक्वल्स टू 1/2 dt आ गया। अब मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन करता हूं, देखें मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है, पहले मैंने ये लिखा है x, मैंने dx के साथ में लिखा है e, इसी तरह x स्क्वायर को लेट किया था मैंने t, तो मैंने t पुट किया, x dx किसके इक्वल है 1/2 dt, मैंने वो वैल्यू पुट की। अब 1/2 तो नंबर था, आ गया शुरू में इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन e की पार्टी, अब एक्सपोनेंशियल का की इंटीग्रेशन वही, e की पार्टी की इंटीग्रेशन वही, पावर का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव क्या आता है 1, डिवाइड में लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, प्लस कांस्टेंट। तो ये तो t में आंसर आया हमारा, तो क्वेश्चन x में था, जिस वेरिएबल में आंसर होता है उसी में ही क्वेश्चन होता है, उसी में ही आंसर आना चाहिए। तो जो लेट करते हैं वो पुट भी करते हैं, तो t की जगह पे क्या लेट किया था x स्क्वायर, तो मैंने वहां पे वो सब्स्टिट्यूट। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इंटीग्रेशन 5 की पावर x df(x) उसी तरह का है कि a की पावर f(x) साथ में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, किसके लिए, एक पावर f(x) ओवर log ऑफ a। तो इसका पावर का डेरिवेटिव क्या आता है 1, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो मौजूद है ना, तो कांस्टेंट पे पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, आंसर में क्या आना है a की पावर x यानी कि 5 की पावर x, इसी तरह नीचे आएगा log ऑफ a यानी कि log ऑफ 5 प्लस आ गया कांस्टेंट। अच्छा, एक तो ये है कि आप उसको याद रख लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर आप भूल जाते हैं फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, आपका फंक्शन है y 5x पावर में, log इधर भी लेते हैं इधर भी लेते हैं, ये आ गया x शुरू में, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, log का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग 1 बाय y और फिर समथिंग का डेरिवेटिव साथ में dy बाई dx। अब यहां पे log ऑफ 5 तो ये x का आ गया 1, इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, इधर भी ली इंटीग्रेशन इधर भी ली, log ऑफ 5 तो नंबर था आ गया शुरू में, ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रेशन से कैंसिल, तो यहां पे मैंने लगाया कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा। अब देखें तो ये है log ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 5 की पावर x dx, और ये है y 5 की पावर x log ऑफ 5 और ये प्लस आपका कांस्टेंट। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको भूल जाता है तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं 7 की पावर 7y, फिर से वही कि कांस्टेंट पे पावर कोई वेरिएबल आ रही है, फंक्शन आ रहा है, मैं क्या करता हूं, और उस रूल के लिए साथ में क्या होना चाहिए, पावर का डेरिवेटिव। अब पावर का डेरिवेटिव मैंने लिया तो आता है 7, अब 7 मेरे पास नहीं था तो 7 को मैंने डिवाइड भी किया, 7 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया। ठीक हो गया। अब देखें a पे पावर f(x) और ये f(x) का डेरिवेटिव है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आना है, वही फंक्शन a की पावर 7y उसी तरह। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आना है log ऑफ a, तो log ऑफ 7 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली फॉर्म आपके पास गिवन थी, आपने उसकी जगह पे ये वाली फॉर्म लिखी। समझ आ गया बेटा, ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो इंटीग्रेशन पहली टर्म पे मैंने अलग की, 1/2 आ गया शुरू में, 1/x पे अलग की, और 1/x³ था तो x की पावर ऊपर ले गया था, x पावर -3 होगी। अब इस पे लगाते हैं तो फंक्शन पे पावर है, साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 तो मौजूद होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड 1/2। अब 1/x फंक्शन पे पावर क्या है 1, मतलब पे पावर नहीं है बड़ी, तो लॉग रूल नंबर 3 लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो ये आएगा लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का लॉग ऑफ x। फिर उसके बाद x की पावर -3 डॉट 1 मौजूद है, फंक्शन की डेरिवेटिव भी, फंक्शन की पावर में एक ऐड वही पावर डिवाइड प्लस आपका कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब इसकी सिंपलीफिकेशन की है तो हमारे पास आंसर आता है x पावर 4/4 प्लस 1/2 log ऑफ x मॉड प्लस x की पावर -2/2 प्लस c। अच्छा, एक स्टेप फर्दर और कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना आपका यहां तक भी आंसर है कि ये आप पावर 1/2 शुरू में लें, इसकी पावर लॉग की प्रॉपर्टी है, और x पावर -2 है तो यहाँ नीचे आएगी तो x की पावर +2 आ जाएगी। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर ये 12 सॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया बेटा। तो चले बच्चे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंटीग्रेशन 2x + 1 ओवर x² + 1 + 3।
अब मैं देखो रूल्स के मुताबिक अगर ये नीचे है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव पूरे का अब होल पावर तो नहीं है ना, पूरे का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, इसका तो 0, 2x आता है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2x ये मौजूद है, ये 1 मेरे पास एक्स्ट्रा है, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस 2 के नीचे मैंने अलग डिवाइड किया, इंटीग्रेशन भी अलग कर दी, इस 1 के नीचे मैंने ये फंक्शन अलग डिवाइड किया, इंटीग्रेशन भी अलग कर दी। अच्छा और क्या किया है, और मैंने क्या किया है, जब कोई भी नंबर किसी भी, ये है ना, ये तो अगर अगर किसी नंबर को, कोई भी नंबर किसी भी स्क्वायर में हम नहीं लिख सकते तो वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। आप क्या बोलोगे कि नंबर अपने ही रूट का स्क्वायर होता है, तो मैंने 3 को क्या किया, अपने ही रूट का स्क्वायर कर दिया। और किया क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं, यहां तक हम रुक जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने किया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना 1/1 प्लस एक्स बाई ए था ना, तो इसका स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव साथ में, इसका स्क्वायर अलग इसका अलग, मैं एलसीएम लेता हूं तो आता है ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आता है एक्स बाई ए का 1 बाई ए, ये ए इससे कैंसिल हो गया और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये डेरिवेटिव आपका बेसिकली आया, ए ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तो चाहिए इंटीग्रेशन, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो यहां पे आ गया इंटीग्रेशन, ए तो आ गया बाहर, ये डेरिवेटिव इससे खत्म हो गया। अब देखें ये वाली टर्म मैंने लिखी है, ए को जाके हम इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि आपने जब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखा था ना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो बेसिकली यही फार्मूला है, क्योंकि वहां पे टेन इनवर्स एक्स था, ये ए तो 1 हुआ करता है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपका वही फार्मूला आता है। तो जनरल फार्मूला आपका ये है, क्या है, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस सॉरी टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अगर मैं देखूं तो ये ए है स्क्वायर रूट 3, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिमिलर है, तो ये क्या बनेगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। अगर मैं देखूं तो नीचे ये इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 2x, नीचे फंक्शन है, होल कोई पावर नहीं है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का, तो लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का प्लस कांस्टेंट। समझ आ गया बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका जनरल फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स का, जैसे आपने किया था ना वो भी इसी तरह का ही होता है, एक ही जगह पे 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो जो ही मैंने टेन इनवर्स जी देखा, नीचे मुझे 1 प्लस जी स्क्वायर नजर आया 1 ओवर, इसका मतलब है हमें पता है डेरिवेटिव टेन इनवर्स जी का क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर, साथ में एंगल का डेरिवेटिव वो तो 1 आता है, जी है ना, जी का डेरिवेटिव तो 1 आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा पहले इसको अरेंज करता हूं, ई की पावर टेन इनवर्स जी मैंने अलग लिखा, ये 1 बाई 1 प्लस जी स्क्वायर मैंने साइड पे लिखा, डी जी इसी तरह। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है ना टेन इनवर्स जी का, तो उसी को लेट कर लेते हैं, मैंने टी के इक्वल, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, डी टी इधर आ गया, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर और एंगल का डिफरेंशियल साथ में। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, ई ये तो मैंने लेट किया था टी, 1 बाई 1 प्लस जी स्क्वायर डी जेड किसकी इक्वल है डी टी के। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही, पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में, तो टी का डेरिवेटिव डिवाइड में 1 आता है, तो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, प्लस कांस्टेंट। अब आंसर तो आ गया टी में, हमें आंसर चाहिए किस में, जी में, तो जो लेट किया था वो मैंने टी की जगह पे वापस पुट कर दिया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, तो इस पे इंटीग्रेशन अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, किसी नंबर की पावर आपको पता है 0 हो तो 1 आता है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। अब फंक्शन पे पावर है, कुछ भी नहीं है तो साथ में 1 मल्टीप्लाई में तो है, तो फंक्शन था x, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, फंक्शन पे पावर भी है, रूल नंबर 1 के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड वही पावर डिवाइड। एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही पावर का डिवाइड में, पावर का डेरिवेटिव क्या आता है 3x का 3 आ गया डिवाइड में, और 1 की इंटीग्रेशन तो x आती है प्लस आपका कांस्टेंट, इसको अरेंज कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 5/2, नीचे आएगा 5/2, तो 2 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वो 2/5। ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो एक
3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5। अगर मैं देखता हूं तो इसका मैं डेरिवेटिव लूं, ये फंक्शन पावर में है ना, तो ये फिर साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए रूल के हिसाब से। तो इसका डेरिवेटिव देखता हूं तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर का 2x, 9 का तो 0। अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास डेरिवेटिव है, ये फंक्शन पावर में है। मैं थोड़ी सी जगह बदलता हूं, इसको मैंने लिख दिया शुरू में, इसको मैंने लिख दिया साइड पे। ये फंक्शन है, अंदर वाला ब्रैकेट के होल पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है, ये उसकी पावर है n, ये f प्राइम उसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन पे पावर है, साथ में डेरिवेटिव है, तो रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर डिवाइड प्लस कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस 1 6 आता है, 5 प्लस 1 6 आता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे इंटीग्रेशन अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। 5 तो आ गया शुरू में इंटीग्रेशन, और x बार इसकी इंटीग्रेशन वही लिखी है, बाकी सारी टर्म सारी सेम टू सेम लिखी है। अब इंटीग्रेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही, पावर का डेरिवेटिव क्या आता है 5x का, तो वो आ गया डिवाइड में। ठीक है, ये 5 हो गया 7, इस 5 से कैंसिल। अब मेरे पास क्या है, x बार -3 फंक्शन पे पावर है, x का डेरिवेटिव 1 भी मौजूद है। रूल नंबर 1 के मुताबिक x पावर में एक ऐड, वही चीज डिवाइड। 1/2 आ गया स्टार्टिंग में। अब ये 1/2 क्यों लगाया है, ये है कांस्टेंट पे पावर फंक्शन कोई ना कोई है, तो साथ में पावर का क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव, रूल लगाने के लिए। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आता है 2 मिसिंग था, मैंने 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब ये कांस्टेंट पे पावर है, फिर उसका डेरिवेटिव है पावर का, तो रूल के मुताबिक अब ये वाला तो ये बचा था, यहाँ पे x बार -2 आती है, यहाँ पे -2 आती है, उस माइनस ने यहाँ प्लस कर दिया, इसको सॉरी मैंने प्लस यहाँ लिखा नहीं है, ये प्लस कर दिया। ठीक हो गया बेटा, इसको मैंने प्लस कर दिया। अब उसके बाद ये 1/2 इसी तरह है। अब ये a पे पावर x है, साथ में डेरिवेटिव है, तो रूल में क्या आना है, a पे पावर x इसी तरह, 3 की पावर 2x इसी तरह, और log ऑफ इस कांस्टेंट का, तो ये log ऑफ 3 आ गया, प्लस साथ में कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी आपका, इस पे इंटीग्रेशन अलग की मैंने, दोनों पे रूट अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 पे भी 7 पे भी। स्क्वायर रूट 3 मैंने अलग किया, जो z पे स्क्वायर रूट था उसको मैंने 1/2 लिख दिया। अब ये 4 को भी मैंने कॉमन ले ली, बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन अलग की तो, और इंटीग्रेशन जब इस पे अलग की तो e की पावर g को मैंने ऊपर किया तो e की पावर -g आता है। ठीक हो गया बेटा। अब सॉल्व करते हैं, z पे पावर -1/2, अगर कुछ भी नहीं है 1 तो है, फंक्शन पे पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है z का, तो पावर में एक ऐड, वही चीज नीचे डिवाइड। स्क्वायर रूट 3 इसी तरह, इसमें भी z पे पावर 1/2 है, फंक्शन पे पावर है, कुछ भी नहीं है तो साथ में 1 तो मौजूद है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है, पावर में एक ऐड, वही चीज डिवाइड। ये आते हैं तो 1/z, फंक्शन पे कोई पावर नहीं है, z पे, z का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है। रूल नंबर 3, लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही आई, पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में क्या है -z, उसका डेरिवेटिव क्या आता है -1, वो आ गया डिवाइड में, प्लस आपका कांस्टेंट। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आता है z की पावर 3/2, नीचे भी आता है 3/4, नीचे भी आता है 3/4, स्क्वायर रूट 3 इसी तरह, यहाँ पे भी आता है z की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी टर्म्स इसी तरह। अब ये 4 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई में लिखा 4/3, z की पावर 3/4। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये 2, स्क्वायर रूट 3/3 को 1/√3 लिख सकते हैं, तो इसको मैंने नीचे स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, प्लस 4 नेचुरल लॉग z, इसको मैंने नीचे किया तो 1/z प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका है लास्ट क्वेश्चन का आंसर।